हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मिरर्स के बारे में। हमारे घर में मिरर्स तो होते ही हैं और हमें ये कई बार नहीं पता होता कि हमारी एक मिरर की रॉन्ग प्लेसमेंट हमें कितना नुकसान दे रही होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ प्लानिंग करते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं और आप कई बार कुछ नया सीखते भी हैं, कुछ नए कोर्सेज करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसके रिलेटेड कुछ अपना वर्क, कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत सारे आइडियाज माइंड में होते हुए भी आपका कोई आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा होता। तो आप चेक कीजिए कि कहीं आपके घर में कोई वास्तु प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वास्तु के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं इस वक्त बात ना करते हुए मैं फोकस करूंगी मिरर्स के ऊपर, तो जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपके घर में जो भी मिरर्स हैं वो हमेशा नॉर्थ या फिर ईस्ट वॉल पे होने चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो मिरर्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को अपने में अब्सॉर्ब करते हैं और अगर मिरर रॉन्ग वॉल पे प्लेस्ड है, कह लीजिए कि अगर साउथ वॉल पे या वेस्ट वॉल पे मिरर होगा तो आपके घर में कोई भी पॉजिटिव एनर्जी रुक नहीं पाएगी, क्योंकि मिरर क्या करते हैं, चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। मान लो हमारी अपॉर्चुनिटी की जो साइड है अकॉर्डिंग टू वास्तु वो है हमारी ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड से हमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जब उसके सामने मिरर आ जाएगा, यानी कि वेस्ट वॉल पे मिरर आ गया या साउथ वॉल पे मिरर आ गया, तो मिरर उस पॉजिटिव एनर्जी को, उस अपॉर्चुनिटी को वापस भेज देगा। तो वो जिस रास्ते से पॉजिटिव एनर्जी, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है वैसे ही वापस मुड़ जाएगी और आप सोचेंगे कि मैंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी से की थी पर मैं अपना ये प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाया। तो उसका रीजन यही होता है कि आपके मिरर की प्लेसमेंट गलत होती है। बाय चांस आपके कुछ फिक्स्ड मिरर्स अगर हैं साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे, तो अगर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनता कि आप उन्हें वहां से उतार पाएं, तो आप उन्हें कोशिश कीजिए कि उनके सामने जो भी पेंटिंग्स या कुछ भी पॉजिटिव पेंटिंग लगाइए या कुछ पॉजिटिव नोट्स जो लिखे होते हैं, ताकि जब भी आप उस मिरर में देखते हैं तो उसमें आपको एक वो पॉजिटिव नोट नजर आता है। वैसे तो अवॉइड ही कीजिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर पा रहे तो उसके सामने आप कुछ पॉजिटिव वर्ड्स लिख दीजिए या कोई पॉजिटिव पेंटिंग या ग्रीनरी, जैसे कि ग्रीन फ्लावर्स, क्योंकि अगर साउथ में लगा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ है तो वहां नॉर्थ वैसे भी ग्रीन होता है, नॉर्थ का कलर ग्रीन है, वहां पे आप कुछ ग्रीनरी लगा दीजिए जो कि उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो आपको कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देने में आपकी सहायक होगी। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है कि आपको कोशिश करनी है कि आपकी साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे कोई भी मिरर ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे शेप्स की। जो मिरर होते हैं वो कभी भी राउंड या ओवल शेप में नहीं होने चाहिए घर में। राउंड और ओवल शेप के मिरर सिर्फ 3 या मैक्सिमम 5 इंच, इससे बड़ा आप अपने घर में राउंड मिरर रखेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो मिरर हमेशा रेक्टेंगुलर या फिर आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो साइज जितना मर्जी बड़ा हो, छोटा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी जो शेप है, अजीब से डिफरेंट त्रिकोण या गोल, ऐसे शेप्स के मिरर हमेशा आपको नेगेटिविटी लाएंगे। तो घर में हमेशा मिरर स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगुलर होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि मेन एंट्रेंस पे भी आपको मेन जो डोर है उसके ऊपर भी कभी मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी यही होगा कि जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अंदर आने की बजाय रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखें और मिरर की प्लेसमेंट सही करें। और बेडरूम में बिल्कुल भी मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है रात को सोने के टाइम पे। अगर बाय चांस बेडरूम में मिरर है और आप उसको नहीं हटा पा रहे तो आप रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे उस मिरर को कवर कर दीजिए। एंड वन थिंग मोर, इफ देयर इज सम यू फील कि हाँ आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी है, फिर आप मिरर हटा देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये सब मिरर के बारे में था। तो आई होप कि आप कुछ इससे हेल्प ले पाएंगे और उस चीज को समझ के अपने घर का एक जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की मिरर्स, जो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम चेंज करके अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। हम कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एलिमेंट्स के हिसाब से जो साइड है उस साइड पे हम वो वाला एलिमेंट स्थापित करके अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपसे बात किया मिरर्स की, तो इसके ऊपर आप जरूर वर्क कीजिए। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी दिशा में मिरर लगे हैं और वो आपको अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो आप उन मिरर्स को वहां से हटा के चेंज करके राइट डायरेक्शन में लगाइए। जो आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल के सामने नॉर्थ वॉल पे या फिर ईस्ट वॉल पे मिरर लगाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मतलब फैमिली इकट्ठे बैठ के खाती है, वो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो भी पॉजिटिव चीज है उसको हमने डबल करना है, तो उसकी जब इमेज मिरर में जाएगी तो वो हमारे अंदर और हमारे घर के माहौल के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगी। बच्चों का जो स्टडी टेबल है, उनके बुक्स जहाँ पे पड़ी उसके सामने कभी भी मिरर ना रखें, क्योंकि उससे बच्चों के ऊपर स्टडी का बर्डन और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप सिंपली इस चीज को समझो कि जो चीज आपको बढ़ानी है उसके सामने अपने मिरर रखना है, और जो चीज आपको बर्डन देती है उस चीज के सामने कभी भी, अगर कोई इंसान बीमार है उसके कमरे में मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सन जो बीमार है उसके सामने मिरर होगा मीन्स कि आप मेडिसिन का या कोई ड्रॉअर है उसके सामने मिरर नहीं होना चाहिए। और आपका जो कैश बॉक्स है और जो आपका ज्वेलरी बॉक्स है, आपने कभी नोटिस भी होगा कि ज्वेलरी बॉक्सेस में ऊपर कई बार मिरर लगा भी होता है, और अगर नहीं भी लगा तो ऐसे बॉक्सेस लीजिए जिनमें आपकी ज्वेलरी की और आपके मनी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर रही है। तो जो भी चीजें पॉजिटिव हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए उनके सामने मिरर लगाइए, और जो चीजें आपको कुछ नेगेटिव चीजें हैं उनके सामने से मिरर हटाइए। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द मिरर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर। गुड बाय।